हाय, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से वही है, आपका एक पार्टिकल है वो पोजीशन ए से मूव करके पोजीशन बी तक जा रहा है। मान लेते हैं पोजीशन ए पे इसका पोजीशन वेक्टर था इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर एफ वेक्टर, यहाँ पे फाइनल पोजीशन वेक्टर है इसका आर एफ वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ए टू द फाइनल पोजीशन बी, जो कि यहाँ पे आपको रेड में दिखाई दे रहा है और जिसको मैंने एस वेक्टर लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हो गया, इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। एक और बात यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज करें तो आपने को पता है कि एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे अगर हम वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ यूज करें तो आप देख सकते हैं आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं दैट एस वेक्टर इज सेम एज आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है दैट डिस्प्लेसमेंट is the final position vector minus the initial position vector, or displacement is the change in position vector, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नोटिस करिए कि डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से नहीं डिफाइन करना है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पोजीशंस और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द शॉर्टेस्ट लेंथ, बिकॉज शॉर्टेस्ट लेंथ के अगर आप उसको बोलेंगे तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आप ये भी रियलाइज करेंगे कि अगर वन डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं तो वन डायमेंशन में पोजीशन जो है केवल एक्स कोऑर्डिनेट से दी जा सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, यानी चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशन में जाएगी डेल्टा एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैंने डिस्टेंस वाले वीडियो में आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं, पहली बात तो वैसे डिस्प्लेसमेंट में एक मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल अभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो सवाल ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज भी कर सकता है। तो आंसर उसका होगा बिल्कुल डिक्रीज कर सकता है। आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट जो है यहां से स्टार्ट किया मूव करना, इस तरीके से मूव किया, तो इनिशियली आप देख सकते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर एक क्लोज्ड पाथ बनाया है। क्लोज्ड पाथ का मतलब है इनिशियल जहां से स्टार्ट होता है वहीं से वापस आ गया। तो अगर वहीं पे वापस आ गया तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई होगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। और आप देख सकते हैं इनिशियली तो जीरो नहीं रही होगी जब इनिशियल मूव करना स्टार्ट किया, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है पहले कुछ इंक्रीज की और फाइनली जो है डिक्रीज करके जीरो पे आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।